प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का एग्ज़ाम 9/4/2022 को है। इसके लिए मैं टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। परीक्षा उपयोगी है। मॉडल सेट का सारे प्रश्नों को करने के बाद एक नज़र इसको भी देख लेना है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स मेसन ने। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा में। बच्चों और भी पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। और चूंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके ने। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी। कालीबंगा स्थित है? तो राजस्थान में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो शिव। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो चीन की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम्स जोन्स ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका जैसा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया? तो 1921 को। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल में। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लकड़ी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिमोत्तर भाग में। अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्यक। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदमन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो इनमें से सभी के संगम पर, मतलब गंगा, सोन और पुनपुन नदी। अगला है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन में, मतलब सागर। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का ध्यान प्रयास किया है? तो ये है देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। फिर है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ। इंडिका की रचना किसने की है? तो मेगास्थनीज ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो हरिसेन ने। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो फाहियान। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश। कौटिल्य की कृति है? तो अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयनी ने। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर है, अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। फिर प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को।
यहाँ पर है कथन ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। और कथन आर, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब इसमें 4 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, ए होगा। फिर 28 है, कथन ए है मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत आया। कथन आर है मेगास्थनीज ग्रीक था, तो ये ए असत्य है परंतु आर सत्य है। फिर है आपका मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था, तो लक्षणाध्यक्ष। फिर है पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, अशोक ने। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, तो राष्ट्रकर ने। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध। फिर अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, तो 102वें में। अंबालिका किसकी पत्नियां थी, तो विचित्रवीर की। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो ये सभी मतलब पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये सभी थे। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो भीम का। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो गंधर्व विवाह। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो अर्जुन, नकुल, सहदेव इनमें से सभी, तो सभी की। कर्मेणाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है, तो द्वितीय अध्याय में। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को किसने विचार व्यक्त किया है, तो इनमें से सभी मतलब महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिनों तक चला, तो 18 दिन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, तो भीष्म को। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे, तो शक। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो शांति पर्व में। फिर है आपका ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो शूद्र। फिर चंडाल अस्पृश्यता माने जाते हैं, जब भी वे नगर में आते थे तो लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका था, तो फाह्यान का। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो गांधारी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीत की भक्ति टीका मराठी में लिखी, तो ये है मानेश्वर ने। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत। महाभारत की रचना किसने की, तो वेद व्यास ने। अब अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, तो इनमें से सभी की। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो रायसेन में। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो इनमें से सभी थे। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के। सल्लेखन माने कायक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, तो जैन धर्म में। नाथ मुनि का संबंध है, तो वैष्णव धर्म से। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो शैव धर्म के। अपार, सुंदर मुक्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो शैव मत से। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, तो कपालिक का। फिर वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ के किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो पशुपत का। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, तो कराई काल। फिर बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, तो 50,000। हीनयान पुस्तकें किस भाषा में है, तो पाली। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो कपिलवस्तु। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी। फिर अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो अजातशत्रु। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा में। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। महावीर स्वामी की पुत्री अन्नोतिया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से। फिर महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का। फिर अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में। अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवाद कौन थे? तो इनमें से सभी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? अकबरनामा में। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर ने। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं तो W.H. मोरलैंड। फिर आपका है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया तो कहाँ? पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? तो 4 भागों में। सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी तो 5 करोड़। अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक का वर्णन है? तो अकबर का। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल जिसे। अगला है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? ये सभी। हुमायूं का भाई कौन था? तो ये सभी। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो जहांगीर। रजमानामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो महाभारत का। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखवा? अकबर। फिर है, बादशाहनामा किसने लिखा है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। यासमा मतलब राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो चंगेज खान ने। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी वेवरिज ने। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ये सभी थे। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो 1581 में। दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी तो शाहजहां। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो 14वां। गुलबदन बेगम कौन थी? तो नर्तकी। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? बैरम खान ने। अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 12,000। फिर भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो जहांगीर ने। फिर भारत में मुगल का संस्थापक कौन था? बाबर। तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर। अकबर का वजीर था बैरम खां। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां की। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन है? तो बदायूनी। अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। आईन अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बताया दक्षिण भारत में। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो जहां